नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बांग्लादेश में चलती हुई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के चलते जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो दोस्तों अब भारत से और ज़्यादा कॉटन के रॉ मटेरियल की डिमांड कर रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली डेवलपमेंट जस्ट आज से 2-3 दिन पहले सामने आई है और इस चीज़ को लेकर आंकड़े भी बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश ऑलरेडी भारत से बहुत ज़्यादा कॉटन की ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका है। लेकिन अभी जो वहाँ के टेक्सटाइल इंपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग भारत से और भी ज़्यादा टेक्सटाइल के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ये डेवलपमेंट्स जैसे ही सामने आ रही हैं वैसे ही भारत की तरफ से जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो वहाँ से कॉल्स उठ रही हैं कि हमें बांग्लादेश के साथ अब व्यापार नहीं करना चाहिए और बल्कि बांग्लादेश को जाने वाला जो कॉटन का रॉ मटेरियल है उसको भी हमें यहाँ पे रोक देना चाहिए। स्पेशली कंसिडरिंग कि जिस तरीके से जब से बांग्लादेश में यूनस की गवर्नमेंट आई है वो जिस तरीके से जो भी डिक्लेरेशंस करते हैं, जो भी घोषणाएं करते हैं वो आम तौर पे भारत के खिलाफ ही होती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें आज से 2-3 महीने पहले बांग्लादेश ने कहा कि हम लोग इंडिया का जो बैंडविड्थ सप्लाई ट्रांजिट प्लान है जिसके माध्यम से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इंटरनेट भेजा जाएगा उसको भी हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद बांग्लादेश ने अपने खुद के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के लिए ये कहा कि अब हम लोग भारत के माध्यम से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे बल्कि मालदीव्स के माध्यम से टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट्स करेंगे। जबकि ये बहुत क्लियर है कि रॉ मटेरियल बांग्लादेश भारत से लेता है, लेकिन जब रीराउटिंग की बात आई तो उन्होंने इंडिया को स्नब करते हुए मालदीव्स को चूज़ किया। और रिसेंटली तो आपने देखा ही है कि किस तरीके से मोहम्मद यूनस ने हमारी नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर स्टेट्स को लेके चाइना में जाके टिप्पणी करी जहां पर उनका ऐसा करने का कोई भी हक नहीं था। तो इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रही है, क्यों वो आखिरकार भारत से अपने इतने इंपोर्ट को बढ़ाना चाहती हैं, भारत की तरफ से क्या कॉल्स उठ रही हैं उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। एंड ये भी एनालिसिस करेंगे कि शुड इंडिया स्टॉप इट्स कॉटन एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश और नॉट। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवाना शुरू कर दिया है, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी नोट्स के समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों। बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका यहाँ पे कहना है कि उनके पास जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो उन ऑर्डर्स को केवल तभी फुलफ़िल कर पाएंगे अगर वो अपने टेक्सटाइल उद्योगों के लिए जो रॉ मटेरियल है वो केवल इंडिया से प्रोक्योर किया जाए। बेसिकली उनका ये कहना है कि अगर वो अपने रॉ मटेरियल्स को चाइना, लैटिन अमेरिका या फिर अफ्रीका या फिर अमेरिका से प्रोक्योर करते हैं तो पहले तो वहाँ से आने वाले जो रॉ मटेरियल्स हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं और दूसरी बात वहाँ से आने वाला जो रॉ मटेरियल है उसको आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। आप यहाँ पे आंकड़े भी देख सकते हैं। ये ऑलरेडी बांग्लादेश जैसे तैसे इंडिया से ज़्यादा रॉ मटेरियल मंगवाने की कोशिश ऑलरेडी कर चुका है। अगर आप डेटा को देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्वार्टर का जो डेटा सामने आया है वहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो इंपोर्ट्स बांग्लादेश भारत से किया करता था पिछले साल 2023 का अगर हम तिमाही देखें तो वहाँ पे केवल $2.04 बिलियन था, लेकिन इस बार $2.36 बिलियन का इंपोर्ट देखने को मिला था। और अगर मैं स्पेसिफिकली कॉटन की बात करूं जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी है जो कि बांग्लादेश भारत से मंगवाता है,
तो वहाँ पर तो हमें बहुत मेजर बढ़त देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो कॉटन के इंपोर्ट्स थे वो 1.92 बिलियन डॉलर पे थे, लेकिन 23-24 में कॉटन के जो इंपोर्ट्स थे ये 2.36 बिलियन डॉलर को ऑलरेडी टच कर चुके थे। और अब बांग्लादेश ये कहता है कि अगर हमें हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाना है तो हमें जो कॉटन का इंपोर्ट है वो भारत से ही करना होगा। इसमें उन्होंने सबसे पहला फैक्टर तो ऑब्वियसली समय का ही बताया है। यहाँ पर आप लोग कंपैरिजन भी देख सकते हैं। ये सारा का सारा डेटा बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल एसोसिएशंस के हेड्स हैं उन्होंने ही दिया है। उन्होंने कहा है कि मान लीजिए बांग्लादेश अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका से कॉटन का आयात करे तो उस केस में पहले तो 35 दिन लग जाते हैं बांग्लादेश के चाटोग्राम पोर्ट तक पहुँचने में इस पूरे सामान को। उसके बाद 15 दिन लग जाते हैं वहाँ से बांग्लादेश की मिल्स में इस सामान को पहुंचने को, यानी कि कुल मिला के 45 से 50 दिन तो केवल रॉ मटेरियल पहुंचने में लग जाते हैं। लेकिन अगर भारत से मंगवाया जाता है तो वो केवल मात्र 2 से 3 दिनों में रॉ मटेरियल एंड टू एंड भारत से बांग्लादेश की मिल तक पहुंच जाता है। और साथ में दूसरा रीज़न उन्होंने बताया कि टाइम कम लगने के साथ साथ जो भारत से आने वाला सामान है वो भी सस्ते दामों में अवेलेबल हो जाता है। एक और रीज़न जिसकी वजह से बांग्लादेश भारत को ही प्रेफर करता है दोस्तों, बांग्लादेश के बैंकों की जो हालत है वो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। आप लोग यहाँ पे खबरें भी देख सकते हैं। पिछले कुछ महीने पहले जो जानी मानी कंपनी मूडीज़ है उसने बांग्लादेश के 6 बैंकों को डाउनग्रेड किया था। उसके बाद इवन मूडीज़ के द्वारा कुछ और बांग्लादेश के आंकड़े थे जिसमें कि जीडीपी हुई, उनका फिस्कल डेफिसिट हुआ, उसको लेकर भी उन्होंने यहाँ पे डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया था, जिसकी मेन रीजनिंग ये थी कि बांग्लादेश में बेसिकली जो यूएस डॉलर्स हैं उसकी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और यहीं पर कोई जो बाहर की कंट्रीज़ होती हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, अमेरिका हुआ, वो जब तक इनके पास यूएस डॉलर्स नहीं होते वो इनके साथ डील ही नहीं करते हैं। लेकिन इंडिया ऐसे केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता, बिकॉज इंडिया कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, यूएस डॉलर्स नहीं भी हैं तब भी हम लोग आपसे लेटर ऑफ क्रेडिट को एक्सेप्ट कर लेंगे। यही रीज़न है कि बांग्लादेश इंडिया के साथ व्यापार करना प्रेफर करता है और इसीलिए वो भारत से और कॉटन की भी डिमांड कर रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे ये सब बांग्लादेश में हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया से जो जाने वाला एक्सपोर्ट का माल है, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग बांग्लादेश के साथ व्यापार नहीं करना चाहते। आप लोग देखिए ये, बल्कि ये वाली जो कॉल्स हैं ये पहले ही राइज होना शुरू हो गई थी। दिसंबर महीने में आपको याद होगा कि लगभग 20,000 से भी ज़्यादा बिजनेसमैन थे जो कि नई दिल्ली के कश्मीरी गेट के इलाके में काम करते थे, जिन्होंने कहा था कि चाहे जो हो जाए, चाहे हमें कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन हम लोग बांग्लादेश में हमारे ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स को नहीं भेजेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के एक्सपोर्टर्स जो कि मेनली कॉटन यान जो टेक्सटाइल में लगने वाला रॉ मटेरियल है उसको बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते थे, उन्होंने भी बांग्लादेश को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। और इन्होंने भी यहाँ पे यही कहा था कि बांग्लादेश नहीं भेजेंगे, किसी और कंट्री में भेज देंगे, भले हमें नुकसान हो लेकिन हम लोग बांग्लादेश के साथ व्यापार नहीं करना चाहते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इस तरह को लेके जो कॉल्स हैं वो उठना शुरू हो चुकी हैं। और अब जो भी कहानियाँ बांग्लादेश यहाँ पे लेकर आ रहा है उसके बाद ये वाली जो कॉल्स हैं ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये आता है कि शुड इंडिया स्टॉप इट्स एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन टू बांग्लादेश? तो देखिए इसमें पॉसिबिलिटी तो बन सकती है। अगर आप देखें, अगर वही वाला कॉटन हम लोग बाहर ना भेजकर उसको डोमेस्टिकली ही यूटिलाइज करना शुरू कर दें तो हम भी एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो बेस है उसको यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। और इस चीज़ को लेकर आपको मालूम भी होगा कि ऑलरेडी कई सारे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जैसे कि ज़ारा हुआ, H&M हुआ, इनके जो ऑर्डर्स जो कि अभी तक बांग्लादेश में जाया करते थे वो ऑलरेडी इंडिया में आना शुरू हो चुके थे। ये वाली खबरें हम देख चुके हैं कि इंडिया के जो एस्टैब्लिश्ड टेक्सटाइल हब्स हैं, सूरत हुआ गुजरात में, राजस्थान में जयपुर हुआ, यूपी में नोएडा हुआ, तमिलनाडु में तिरुपुर हुआ, पंजाब में लुधियाना हुआ, वहाँ की जो ऑर्डर बुक्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी हैं। और अगर
अब हम लोग यहीं पर हमारे कॉटन का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो इन हब्स को हम लोग और ज़्यादा मजबूत भी कर सकते हैं। बल्कि इस चीज़ को लेकर तो पहले हमारे भारत की जानी मानी कंपनी रेमंड ने भी कहा था कि हमें इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर बैंक करना चाहिए और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए इंडिया को भी अपनी रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री और मजबूत कर देनी चाहिए। बल्कि उत्तर प्रदेश से खबर ये भी आ रही थी कि 10,000 करोड़ का निवेश होने वाला है, जिसमें कि एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल पार्क है जो कि भारत में लाया जाने वाला है। सो यस, अगर हम लोग कॉटन के एक्सपोर्ट को बंद करते हैं तो हम लोग अगर उसको डोमेस्टिकली इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग उससे टेक्सटाइल हब्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक्सपोर्ट करना भी चाहते हैं तो हम लोग एनीवे उस एक्सपोर्ट को दूसरे देश जैसे कि रशिया या फिर दूसरी इकोनॉमीज़ में भी अब भेजना शुरू कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इन सभी चीज़ों का बांग्लादेश को बहुत मेजर सेटबैक होने वाला है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड